हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द सीरीज बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल और डेटाबेस। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सेलेक्ट ऑपरेशन बताया था, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। सेलेक्ट के अंदर मैंने वेयर क्लोज भी आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था, ठीक है। आज सेलेक्ट के अंदर हम कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं, बेसिकली कुछ और कंडीशन या फिर एसक्यूएल के कुछ और स्टेटमेंट्स ऑपरेशंस देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। लाइक मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल है, हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल में 4 एंट्रीज है, राइट। अब अगर मान लीजिए आपको कल को वो स्टूडेंट्स पिक करने हैं जिनकी एज मिनिमम हो, ठीक है। तो वो कैसे पिक करें, या फिर मिनिमम एज पिक करनी है फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके। तो उसके लिए देखिए क्या सिंटैक्स रहता है। आपको सिंटैक्स बहुत सिंपल है। सेलेक्ट क्वेरी स्टार्ट करनी है, देन बाद में टाइप करना है मिन, कैपिटल में करें या स्मॉल में करें डजंट मैटर, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। अब आपको क्या कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए, लाइक आपको सबसे मिनिमम एज चाहिए, राइट। तो आप क्या अंदर राइट कर देंगे एज, सेलेक्ट मिन ब्रैकेट में एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। देन रन एसक्यूएल, तो एक रो आई, सबसे मिनिमम एज क्या थी 21, राइट। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपको अगर वो रिकॉर्ड चाहिए जिसकी मैक्सिमम एज हो, ठीक है, तो आप सिंपल सी मिन को मैक्स से रिप्लेस कर दो। तो यहां पर अब आपके सामने आउटपुट क्या आ गया 28, मतलब 28 इज द मैक्सिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके। अब अगर मान लीजिए आपके सामने ये एक कंडीशन हो कि मुझे ये परफॉर्म करना है या फिर मुझे ये आउटपुट चाहिए कि स्टूडेंट्स टेबल में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज है, कितने टोटल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे काउंट और आईडी, ठीक है। तो रन एसक्यूएल करेंगे तो देखिए यहाँ पे काउंट आईडी 4, इट मीन्स आईडी कॉलम 4 टाइम है, सॉरी इट मींस क्या हुआ, वहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 4 है, ठीक है। मतलब बिकॉज अपने टेबल में कितनी एंट्री है 4 ही तो है। अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करता हूं तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4, राइट। तो मतलब ये काउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ एंट्रीज, सम ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर टेबल, ठीक है, मतलब काउंट, ओके, ठीक है। ये हो गया काउंट। अब उसके बाद मान लीजिए हमें किसी चीज का एवरेज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे अब जैसे हमारे पास एज है, तो अगर हम एज का एवरेज निकालें, या फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक कॉलम और होता मार्क्स, ठीक है। तो अगर कल को हमें एवरेज निकालनी होती क्या स्टूडेंट्स की, सॉरी पर्टिकुलर स्टूडेंट की क्या एवरेज आ रही है, राइट। तो आप वैसे निकाल सकते थे, मैं आपको एज से निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो एवरेज के लिए यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन होता है AVG, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, और रन एसक्यूएल करेंगे तो देखिए मिनिमम सो जो एवरेज आ रही है ना स्टूडेंट्स टेबल से, एवरेज आ रही है एज की, वो आ रही है 24.75। अब यहां पे मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स की एवरेज निकालनी है एज की जो कि क्लास MCA में होंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली वही लिखना है, वेयर क्लास ब्रैकेट स्टार्ट एंड इक्वल्स टू MCA, रन एसक्यूएल। तो देखिए 24.5 आ गया, राइट, बिकॉज हमारे पास MCA के 2 ही स्टूडेंट्स थे, ठीक है। हम अगर सेलेक्ट स्टार करके देखें यहाँ पर तो देखिए 2 ही स्टूडेंट है, राइट। अगर एक की एज है 28, दूसरे की है 21, अब इनका आप सम करके डिवाइड बाय 2 करके देख ली तो वही आउटपुट आएगा जो अभी जस्ट हमारे सामने आया था, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज। इसी तरीके से मान लीजिए कल को आपके पास सामने एक क्वेरी हो कि यार मुझे सम निकालना है सारे मार्क्स का, ठीक है। तो क्या करें, तो भी सेम क्वेरी, इसके सम के लिए क्या स्टेटमेंट रहता है, सम, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और अंदर लिख देंगे एज। यहाँ पर मैं MCA वाले स्टूडेंट्स की एज का सम निकालता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या आया 49। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हो, ठीक है, किसी स्टूडेंट का रिजल्ट में से, है ना, तो वहां पे आप सम निकाल सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स का, राइट, जो जो भी मार्क्स मिले हो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल को एम्प्लॉइज की टेबल हो जहां पे सारी सैलरीज हो, राइट। तो वहां पे कल को कोई आपको कह दे कि एम्प्लॉइज की पिछले महीने की जितनी भी सैलरी पे हुई है मुझे सम करके बताओ, ठीक है। n नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो सिंपल सी एक क्वेरी हिट की और आपके सामने आउटपुट आ गया, राइट। तो ये कुछ बेसिक से ऑपरेशंस हैं जो कि हम सेलेक्ट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। आगे जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो इस टाइप के ऑपरेशंस आप काफी परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस में जरूर लाना, ठीक है, भूलना मत। तो चलो अब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो आगे का ऑपरेशन है, अपडेट ऑपरेशन, वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलो फिर सी यू देन, बाय बाय।